नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा जिले के ग्राम हैदरगढ़ में बकरीद पर काटे जाने वाले पाड़े पर विवाद छिड़ गया है। गांव के भूरा मियां पंचायत से 3 दिनों से बकरीद त्योहार के दौरान पाड़े काटे जाने की परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन सरपंच ने नियमों का हवाला देते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर भूरा मियां हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई तो मामला फिर से जिला प्रशासन के पोल में आ गया। अब जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम तय करेंगे कि आखिर ईद के त्योहार के दौरान कुर्बानी बकरे की दी जाएगी या फिर पाड़े की। गांव के हिंदू समुदाय में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके गांव के सौहार्द भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बकरीद पर काटे जाने वाले पाड़े को लेकर हिंदू समुदाय में विरोध है। दरअसल 17 मई को भूरा मियां ने हैदरगढ़ पंचायत को एक आवेदन लिखा था, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पंचायत अधिनियम 1993 के तहत ईद के त्योहार पर पाड़े काटे जाने की अनुमति मांगी थी। आवेदन के संदर्भ में हैदरगढ़ सरपंच सुनील विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत पशुपतिशाला 1988 अधिनियम का हवाला देते हुए खुले में पाड़े काटे जाने की अनुमति से इनकार कर दिया। पंचायत द्वारा पाड़े की कुर्बानी पर आपत्ति लगाए जाने पर भूरा मियां सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए भूरा मियां को कहा कि यह जिले का मामला है, स्थानीय प्रशासन इस पर फैसला लेगा। ग्राम पंचायत हैदरगढ़ में पाड़े काटे जाने को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने ईद के त्योहार पर पाड़े की कुर्बानी को गलत बताते हुए तर्क दिया है कि बीते वर्ष 2 आतंकवादियों को ईद के त्योहार के दौरान हैदरगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। बड़ी तादाद में पाड़े काटे जाने के चलते गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस दौरान असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लग जाता है। खुले में पाड़े काटे जाने के मामले को लेकर मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने भी आपत्ति उठाई है। उनका कहना है कि नियमों के साथ ही कुर्बानी दी जाए, जिससे कि सौहार्द भावनाएं न बिगड़े। धर्म में तो कुर्बानी ही जायज नहीं है, और जहाँ तक ये मामला है हैदरगढ़ का, तो वहाँ के सरपंच ने कुर्बानी का मना नहीं किया है, खुले में कुर्बानी का मना किया है। पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कुर्बानी खुले में नहीं दी जाएगी, जिससे आम या अन्य धर्म को मानने वाले लोगों को आपत्ति हो। क्योंकि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बकरीद का प्रोग्राम है, आप खुद भी लिख रहे हो कि बकरीद है, इसके बाद आप पाड़े की कुर्बानी दे रहे हो, ये भी आपत्तिजनक। बकरे की कुर्बानी देना, और कुर्बानी देना तो अपने घर में दें। आप अपने घर में कुर्बानी देकर उस त्यौहार को मना सकते हैं। बाकी अन्य धर्मों के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को ये विचलित करने वाला दृश्य देखने पे जबरदस्ती मजबूर ना करें, अन्यथा फिर हम पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत भी हो सकता है कि हमें प्रकरण दर्ज कराना पड़े, या कलेक्टर से बात करना पड़े, या हाई कोर्ट जाना पड़े। यदि नियम के थ्रू ये लोग कुर्बानी देते हैं तो हिंदू संगठन इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति दर्ज कराएगा या आगे नहीं, अगर नियमों के उल्लंघन करके करते हैं तब तो हमें आपत्ति होगी, तो ये निश्चित है। लेकिन अगर नियमों के अंदर करते हैं, अपने घर के अंदर कुर्बानी करते हैं, तो इसमें हमें क्या आपत्ति? उनका त्यौहार है, उनके घर में मनाएं। लेकिन खुले में ठीक नहीं है, और ये कहीं भी, एक हैदरगढ़ नहीं, पूरे जिले में ही इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं होना चाहिए जहाँ खुले में कुर्बानी दी जाए। आम नागरिकों को दिक्कत होती है, अन्य धर्म के लोग भी जिले में, शहर में, ग्रामों में रहते हैं, और वह लोग इस तरीके का कृत्य नहीं करते, इसलिए यह नहीं होना चाहिए खुले में कुर्बानी। देखिए, इस्लाम के अंदर जिन जानवरों पर कुर्बानी बताई है वो तो जायज़ है। अब उन्होंने जो परमिशन मांगी है वो खुले में करने की मांगी है, जबकि खुले में कुर्बानी इस्लाम के अंदर भी जायज़ नहीं है। हर चीज़ पर्दे में बताई है, और हमारे यहाँ कुर्बानी भी पर्दे में करना भी चाहिए। और जहाँ तक ये बताया है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को भी और कुर्बान नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले से हैदरगढ़ में कुर्बानी चली आई है। अब प्रशासन अगर मना करता है, प्रशासन मना कर रहा है सिर्फ खुले में करने की, जबकि वो खुले की मांग रहे हैं। अगर अंदर की वो दे रहे हैं परमिशन, तो पूरे मुसलमानों को कुर्बानी अपने पर्दे में ही करना चाहिए। और अगर लगता है प्रशासन को कि इससे 2 समुदायों के बीच शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो मेरे ख्याल से इसमें मुसलमानों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमें कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी को दिखाने के लिए। बकरीद के मौके पर पाड़े की बलि दी जाती है, कुर्बानी नहीं, बलि नहीं है वो, आपके कहने से बलि हो सकती है, हमारे यहाँ कुर्बानी है। नहीं, बकरीद है तो बकरीद, हाँ, बकरीद तो पाड़े की कुर्बानी दी जा सकती भाई, ये हमारे अभी भाई ने बताया, इस्लाम में दिखावा किसी की हद तक जायज नहीं है। किसी भी चीज़ में कुर्बानी हो, चाहे वो दौलत का हो चाहे शोहरत का हो, इस्लाम में दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो वो परमिशन मांग रहे हैं, जो सरकार अंदर पर्दा करने की दे रही है, वो जायज़ है। लेकिन बगैर पर्दे की कुर्बानी तो बहुत मुनासिब ही नहीं है किसी कीमत पर भी।
ताकि हमारे अभी भाई ने बताया कि एक जानवर की कुर्बानी हो रही, दूसरा जानवर खड़ा है उसको भी अलग हटा दिया जाता है। तो इस्लाम में कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी की भावना को ठेस पहुंचे या किसी को तकलीफ हो। वो पाड़े कुर्बानी ही जायज़ है, इसलिए वो कर रहे हैं। स्थानीय निवासी भूरा मियाँ ने परमिशन मांगी, पंचायत ने देने से इनकार कर दिया। क्या मानते हैं ये? नहीं, वो पर्दे के अंदर करें, कोई किसी को दिक्कत नहीं, और होना भी चाहिए। इस्लाम में भी पर्दा बताया है, इस्लाम में तो पूरा पर्दा बताया, शरीयत के हिसाब से पर्दा बताया। तो कुर्बानी भी करें, पर्दे के अंदर करें, एहतियात के तौर पर, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी की भावना आहत ना हो। ये हैदरगढ़ में एक पहले कुछ दिनों में एक पंचायत के द्वारा अनुमति पे कुछ एक स्लॉटरिंग की गई थी और उसको लेके एक विवाद या ना कहना चाहिए उसका आपत्ति की बात सामने आई है। विधिवत दोनों पक्षों से मीटिंग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है। इसमें उनके द्वारा पंचायत में और एसडीएम से अनुमति लेकर कार्रवाई करने के लिए इसमें पहले भी मीटिंग में बताया गया था और जो भी लीगल स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी लीगल अगर अनुमति होती है या जो एक्ट है उसके अनुसार जो अनुमति प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से ही पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और इसमें मीटिंग भी जो शांति समिति की बैठक है वो हो गई है। पूर्णतः शांतिपूर्ण त्योहार मने और कानून का अक्षरशः पालन हो ये सुनिश्चित किया जाएगा।